श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी सप्तमा अध्याय। हे साईनाथ, आपकी स्थिति ब्रह्मा की स्थिति के समान है और अवश्य ही ब्रह्मा है, आदिश्वर है। आप जाति, गोत्र, वर्ण, वर्ग की सीमा में नहीं, आप निस्सीम हैं, अनंत हैं। आप गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, सद्गुरु हैं, ज्ञान की पूर्ण प्रतिमा हैं, साक्षात गुरु मूर्ति हैं। निश्चित ही आप ब्रह्मांड के रचयिता हैं, संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं। हे साईनाथ, इस धराधाम पर आपके अवतार का एक विशेष उद्देश्य है। अवतार अनाचार मिटाता है, भेदभाव दूर करता है। आपके अवतरण के समय भारत की धरती पर जात पात का जहर पूरी तरह से घुला हुआ था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के विपरीत खड़े थे, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। आपके अवतरण से जातीय एकता, भाईचारा और धार्मिक सौहार्द का सफल प्रयास हुआ। आप मस्जिद में रहे, साथ ही आपने वहां पवित्र अखंड ज्योति प्रज्वलित की। आपने समाज को लीला दिखाई और आपकी लीलाओं ने सामाजिक सुधार, धार्मिक सौहार्द एवं जातीय एकता का तलस्पर्शी एवं वृहद कार्य किया। हे साईनाथ, आप जाति गोत्र से रहित थे, पर ब्रह्म थे। तभी आपने जातीय एकता एवं आपसी भाईचारा स्थापित करने का सत्य कार्य किया। आप साक्षात ईश्वरीय अवतार हैं, क्योंकि आपके कार्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई तार्किक तर्क वितर्क करता है तो करे, मगर आपके सम्मुख सारे तर्क वितर्क बेकार हो जाते हैं। सांच को आंच क्या, जो साक्षात ईशावतार हैं, उसे कोई कैसे झुठला सकता है, उसे कोई कैसे इनकार कर सकता है। हे साईनाथ, तर्क वितर्क के अनेक घोड़े खाली मैदान में दौड़ते रहते हैं, किंतु कोचवान के सामने वे ठिठक जाते हैं। आपके सामने सारे तर्क वितर्क शिथिल पड़ जाते हैं, काफूर हो जाते हैं। शब्दों में ही इतनी शक्ति नहीं कि आपके सामने वे टिक सकें, फिर तर्क वितर्क के शब्द जाल भला कैसे टिक सकते हैं। हे साईनाथ, मैं लक्ष्य पूर्वक आपकी स्तुति करना चाहता हूं। मेरे शब्द आपकी स्तुति में छोटे पड़ रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं, फिर भी मैं मौन धारण करके चुप नहीं बैठ सकता। आप शब्दों के आगार हैं, भंडार हैं, महाकोश हैं। आप मुझे शब्दों का आशीर्वाद दें, आप मुझ में शब्दों का संचार करें। आप मेरे शब्दगत अभाव पर ध्यान देते हुए मुझ में भावों की धारा प्रवाहित करें। शब्द एक माध्यम है, शब्द ही गीत बनते हैं, गीत से ही आपकी स्तुति हो सकती है। गीत और स्तुति में रचे गए छंद ही साहित्य का रूप ले सकते हैं, जिसका व्यावहारिक जीवन में जन जन के कल्याण में विशेष महत्व है। अतः आप मुझ पर शब्दों की कृपा वृष्टि करें। हे साईनाथ, आप मुझे शब्दों का अवदान दें। शब्दों से ही आपके चरित्र एवं स्वरूप का वर्णन संभव है। मैं इस कार्य को निरंतर करते रहने में ही धन्यता का अनुभव करूंगा। ऐसा करके ही आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकूंगा। अतः आप मुझे अपना कृपा प्रसाद प्रदान करें। संतों में अनोखी योग्यता होती है। संत देवताओं से भी
अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ये मैं हूं, वो है, आदि का भेदभाव संत अपने मन में नहीं रखते। भक्त और अभक्त में वे कोई भेदभाव नहीं बरतते। वे किसी से वैर विरोध नहीं रखते। उनके मन में सभी के लिए समभाव होता है। देवता रुष्ट एवं कुपित हो सकते हैं, संत कभी रूठते नहीं, कभी क्रुद्ध होते नहीं। हे साईनाथ, आप एक समर्थ संत हैं। संत सूर्य के समान होते हैं। संत की कृपा सूर्य के प्रकाश के समान होती है। जैसे सूर्य सभी के लिए है, वैसे ही संत सभी के लिए हैं। जैसे सूर्य अंधकार को हरता है, वैसे ही संत कलुष एवं मनोविकारों को हरते हैं। संत चंद्रमा के समान होते हैं। संत की कृपा चंद्रमा की चांदनी के समान होती है। जैसे चंद्रमा तपी धरती को शीतलता देता है, वैसे ही संत तप्त एवं अशांत मन को शांत करते हैं। हे साईनाथ, आप सूर्य भी हैं और चंद्रमा भी। संत कस्तूरी के समान होते हैं। उनकी कृपा कस्तूरी के परिमल के समान होती है। जिस प्रकार परिमल की सुवास जन जन को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार संत की कृपा भक्त को अपनी ओर खींचती है, प्रेरित करती है। संत इक्षु फल के समान होते हैं। उनकी कृपा इक्षु रस के समान होती है। जिस प्रकार इक्षु रस अपनी मिठास एवं शीतलता से जन जन की प्यास बुझाकर उन्हें तृप्ति देता है, उसी प्रकार संत ज्ञान और भक्ति की कृपा प्रदान कर जन जन के हृदय को तृप्त, शीतल और शांत करते हैं। संत हमेशा सज्जन एवं दुर्जन में कोई भेदभाव नहीं बरतते। उनके लिए कोई मित्र या शत्रु नहीं होता। वे अच्छे बुरे, भक्त अभक्त सभी के प्रति करुणा भाव रखते हैं। वे पापी, मूढ़, अपराधी, दुराचारी आदि के लिए अधिक चिंतित रहते हैं। वे अपने विशेष प्रयत्नों से उन्हें सही राह दिखाते हैं। भले ही इसके लिए उन्हें उन पर अधिक प्रेम ही बरसाना क्यों ना पड़े। मिट्टी से सने गंदे कपड़े गोदावरी के जल में साफ किए जाते हैं। जब कपड़े साफ सुथरे हो जाते हैं तो मंजूषा में करीने से रखे जाने की पात्रता ग्रहण कर लेते हैं। गोदावरी के तट पर गोदावरी की जलधारा पाकर स्वच्छ निर्मल होने के बाद कपड़ों को पुनः गोदावरी के जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो वस्त्र जो एक बार गोदावरी के तट पर आ जाता है, गोदावरी के जल में अवगाहन कर लेता है, धूल मिट्टी घुलने धुलने पर निर्मल हो जाता है, फिर वो मंजूषा में स्थान पाने की अर्हता प्राप्त कर लेता है। मनुष्य वस्त्र है। मनुष्य के 6 विकार वस्त्र का मैल है। गोदावरी का तट निष्ठा है। गोदावरी की धारा सद्गुरु की कृपा है। मंजूषा मोक्ष है। षड विकारों से मनुष्य कितना ही मैला क्यों ना हो जाए, उसके मन में सद्गुरु के प्रति निष्ठा पैदा होते ही उसे सद्गुरु की कृपा की पावन धारा मिलनी शुरू हो जाती है। पावन धारा उसके सारे विकारों को धोकर उसे पवित्र पावन कर देती है और उसे मोक्ष के द्वार की मंजूषा तक पहुंचा देती है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु इति श्री साई ज्ञानेश्वरी